आदाब। 30 अक्टूबर 2024 के सुनते हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही एक की याद है। इस याद से तुम्हारे गुनाह कट सकते हैं। सवाल: बाप जो समझाते हैं उसे कोई आसानी से मान लेते, कोई मुश्किल समझते, इसका सबब क्या है? जवाब: जिन बच्चों ने निहायत वक्त अकीदतमंदी की है, आधा चक्कर से पुराने अकीदतमंद हैं, वे बाप की दर एक बात को आसानी से मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें अकीदतमंदी का सिला मिलता है। जो पुराने अकीदतमंद नहीं, उन्हें दर एक बात समझने में मुश्किल लगती। दूसरे दीन वाले तो इस इल्म को समझ भी नहीं सकते। मैं पुरसुकून रूह हूँ। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के वास्ते रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चे सब क्या कर रहे हो? तुम्हारी है एक की याद, एक होती है कईयों की याद, दूसरी होती है एक की याद। तुम सब की है एक की याद। किसकी याद है? एक बाप की। बाप को याद करते करते गुनाह कट जाएंगे और तुम वहां पहुंच जाएंगे। पाकीज़ा बनकर फिर नई दुनिया में जाना है, रूहों को जाना है। रूह ही इन ऑर्गन्स के जरिए सब अमाल करती है ना। तो बाप फरमाते हैं, अपने को रूह समझ बाप को याद करो। इंसान तो कईयों को याद करते हैं, अकीदतमंदी की राह में तुमको याद करना है एक को। अकीदतमंदी भी पहले पहले तुमने आला त्याला शिबाबा यानी रहमत उल आलमीन की ही की थी। उनको कहा जाता है एक की, यानी कि एक की अकीदतमंदी। वही सबको खैर निजात दिलाने वाला खालिक बाप है। उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा हमेशा बाप से बच्चों को मिलता है। थोड़ा बहुत बेटियों को मिलता है, वे तो फिर जाकर हाफ पार्टनर बनती हैं। यहाँ तो तुम तमाम रूहें हो। सब रूहों का बाप एक है। सबको बाप से वर्षा लेने का हक है। तुम हो भाई भाई, भल जिस्म औरत मर्द का है, रूह सब भाई भाई हैं। वह तो सिर्फ कहने फकत कह देते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मतलब नहीं समझते। तुम अभी मतलब समझते हो। भाई भाई माना सब रूहें एक बाप के बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा यानी बापे अवाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बच्चे भाई बहन हैं। अभी तुम जानते हो इस दुनिया से सबको वापस जाना है। जो भी फकत इंसान है, सबका पाठ अब पूरा होता है। फिर बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, पार ले जाते हैं। गाते भी हैं कि भैया पार लगाओ, यानी कि दारुल मसरत में ले चलो। ये पुरानी दुनिया बदलकर फिर नई दुनिया जरूर बननी है। आलम अरवाह से लेकर तमाम दुनिया का नक्शा तुम्हारी अक्ल में है। हम रूहें सब स्वीट घर दारुल सुकून की रिहाइश नशीनी हैं। ये तो अक्ल में याद है ना। हम जब सुनहरे दौर नशीनी नई दुनिया में हैं, तो बाकी और सब रूहें आलमे अरवाह में रहती हैं। रूह तो कभी फना नहीं होती। रूह में लाफानी पाठ भरा हुआ है, वह कभी भी फना नहीं हो सकता। समझो ये इंजीनियर है, फिर 5000 साल बाद हूबहू ऐसा ही इंजीनियर बनेगा। यही नाम रूप वतन वक्त रहेगा। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। ये अब्दी लाफानी ड्रामा है। इस ड्रामा की उम्र 5000 साल है। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। ये अब्दी बना बनाया ड्रामा है। सबको पाठ मिला हुआ है। रूहानी हवासी हो डिटैच हो खेल को देखना है। बाप को तो जिस्म है नहीं, वह नॉलेजफुल है, बीज रूप है। बाकी रूहें जो ऊपर गैर मुजस्सम दुनिया में रहती हैं, वे फिर आती हैं नंबरवार पाठ बजाने। पहले पहले नंबर शुरू होता है हुरैनों का। पहले नंबर की ही डायनेस्टी की तस्वीर है। फिर खानदाने मेहताबी डायनेस्टी की भी तस्वीर है।
सबसे आला है खानदान आफताबी लक्ष्मी नारायण यानी हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की सल्तनत। उन्हों की सल्तनत कब कैसे कायम हुई कोई भी इंसान नहीं जानते। सुनहरे दौर की उम्र ही लाखों साल लिखती है, कोई की भी जिंदगी की कहानी को नहीं जानते। इन हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की कहानी को जानना चाहिए। बिगड़ जाने माथा टेकना या अजमत करना ये तो रॉन्ग है। बाप बैठ अहम अहम जो हैं उनकी जिंदगी की कहानी सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो कैसे इन्हों की दारुल हुकूमत चलती है। सुनहरे दौर में श्री कृष्ण यानी आदम अलैहिस्सलाम था ना, अभी वह फिरदौस फिर से कायम हो रही है। आदम अलैहिस्सलाम तो है जन्नत का प्रिंस। हवा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की दारुल हुकूमत कैसे कायम हुई ये सब तुम समझते हो। नंबर वार माला भी बनाते हैं, फलाने फलाने माला के दाने बनेंगे, मगर चलते चलते फिर हार भी खा लेते हैं। इब्लीस हरा देता है। जब तक फौज में है कहेंगे ये कमांडर है ये फलाना है, फिर मर पड़ते हैं। यहाँ मरना यानी कि हालत कम होना, इब्लीस से हारना, खत्म हो जाते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती डॉट 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 अहो मम माया डॉट 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 फारकती देवंती यानी कि हैरत की बात है, सुनते सुनाते छोड़ देते डॉट 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 ए इब्लीस फारकती दे जाते हैं। मरजीवा यानी कि जीते जी पुरानी दुनिया से मरे हुए बनते हैं, बाप का बनते हैं, फिर इलाही सल्तनत से शैतानी सल्तनत में चले जाते हैं। इस पर ही फिर जंग दिखलाई है कौरव और पांडवों यानी कि यजीदों और पंजतनों की, फिर मलाउनों और हुरैनों की भी जंग दिखाई है। एक जंग दिखाओ ना, दो क्यों? बाप समझाते हैं यहाँ की ही बात है। जंग तो तशद्दुद हो जाती है, ये तो है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, यानी कि इद्दम तशद्दुद अजीम हूर हुरैन दीन। तुम अभी डबल इद्दम तशद्दुद बनते हो। तुम्हारी है ही कुव्वते राब्ता की बात, हथियारों वगैरह से तुम कोई को कुछ करते नहीं। वह ताकत तो क्रिश्चियन में भी बहुत है। रशिया और अमेरिका दो भाई हैं, इन दोनों की है कंपटीशन बॉम्ब्स वगैरह बनाने की। दोनों एक दो से ताकत वाले हैं। इतनी ताकत है अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो सारे वर्ल्ड पर सल्तनत कर सकते हैं, मगर लॉ नहीं है जो कुव्वते बाजू से कोई दुनिया पर सल्तनत पा सके। कहानी भी दिखाते हैं, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरा खा गया। ये सब बातें अब बाप समझाते हैं। ये थोड़े ही कुछ जानता था। ये तस्वीरें वगैरह भी बाप ने ही नूरानी नजर से बनवाई हैं और अब समझा रहे हैं। वे आपस में लड़ते हैं, तमाम दुनिया की बादशाही तुम ले लेते हो। वे दोनों हैं बहुत पावरफुल, जहां तहां आपस में लड़ा देते हैं, फिर मदद देते रहते हैं, क्योंकि उन्हों का भी व्यापार है जबरदस्त। सो जब दो बिल्ले आपस में लड़े तब तो बारूद वगैरह काम आए, जहां तहां दो को लड़ा देते हैं। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग था क्या? दोनों इकट्ठे थे। ये सब ड्रामा में नोंद है। अभी तुम तजवीज कर रहे हो कुव्वते राब्ता से दुनिया का मालिक बने। वे आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में तुम खा लेते हो। माखन यानी कि दुनिया की बादशाही तुमको मिलती है और बहुत ही सिंपल तौर पर मिलती है। बाप फरमाते हैं, मीठे मीठे बच्चों पाकीज़ा जरूर बनना है। पाकीज़ा बन पाकीज़ा दुनिया में चलना है। उनको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, मुकम्मल गैर खबासती दुनिया। दर एक चीज बेहतरीन, बेहतर, दरमियानी, बदतर में जरूर आती है। बाप समझाते हैं, तुम्हारे में यह अक्ल नहीं थी, क्योंकि सहीफों में लाखों साल कह दिया है। अकीदतमंदी है ही बेइल्मी अंधियारा, ये भी पहले तुमको मालूम थोड़ी ही था।
अब समझते हो, वह तो कह देते इख्तलाफी फितने का दौर अभी 40,000 साल और चलेगा। अच्छा, 40,000 साल पूरा हो फिर क्या होगा, किसको भी ये मालूम नहीं है। इसलिए कहा जाता है बेइल्मी नींद में सोए हुए हैं। अकीदतमंदी है बेइल्मी। इल्म देने वाला तो एक ही बाप इल्म का समंदर है। तुम हो इल्म नदियां। बाप आकर तुम बच्चों को यानी कि रूहों को तालीम देते हैं। वह बाप भी है, उस्ताद भी है, हकीकी रहबर भी है। और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे ये हमारा बाप उस्ताद रहबर है। ये तो है बेहद की बात। बेहद का बाप उस्ताद हकीकी रहबर है। खुद बैठ समझाते हैं, मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप हूँ। तुम सब हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो। बाप भी फरमाते हैं तुम चक्कर चक्कर मिलते हो तो वह है पाक परवरदिगार सुप्रीम। वे आकर बच्चों को सब बातें समझाते हैं। इख्तलाफी फितने के दौर की उम्र 40,000 साल और कहना बिल्कुल कपोड़ा है। 5,000 साल में सब आ जाता है। बाप जो समझाते हैं तुम मानते हो, समझते हो। ऐसे नहीं कि तुम नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो यहाँ नहीं आते। इस दीन के नहीं हैं तो फिर मानते नहीं हैं। बाप ने समझाया है, तमाम मदार अकीदतमंदी पर है। जिन्होंने निहायत अकीदतमंदी की है तो अकीदतमंदी का सिला भी उन्हों को मिलना चाहिए। उन्हों को ही बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम सो हुरैन दुनिया के मालिक बनते हैं। बाकी थोड़े रोज हैं। इस पुरानी दुनिया की तबाही तो दिखाई हुई है और कोई सहीफों में ऐसी बात है नहीं। एक गीता ही है भारत का दीनी सहीफा। दरे को अपने दीनी सहीफे पढ़ने चाहिए और वह दीन जिसके जरिए कायम हुआ उनको भी जानना चाहिए। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट को जानते हैं, उनको ही मानते हैं, पूजते हैं। तुम असुल अब्दी हुर हुरैन दीन के हो तो हुरैनों को ही पूजते हो, मगर आजकल अपने को हिंदू दीन का कह देते हैं। तुम बच्चे अब राब्ताए सल्तनत सीख रहे हो। तुम राज ऋषि यानी कि वलीय सल्तनत हो। वे हैं हठ योग ऋषि यानी कि वलीय कट्टर राब्ता। रात दिन का फर्क है। उन्हों की बेनियाजी है कच्ची हद की, सिर्फ घर बार छोड़ने की। तुम्हारी बेनियाजी या वैराग है तमाम पुरानी दुनिया को छोड़ने का। पहले पहले अपने घर स्वीट होम में जाकर फिर नई दुनिया सुनहरे दौर में आएंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए असुल अब्दी हूर हुरैन दीन का कयाम होता है। अभी तो ये नापाक पुरानी दुनिया है। ये समझने की बातें हैं। बाप के जरिए तालीम देते हैं, ये तो जरूर रियल है ना। इसमें यकीन ना होने की तो बात ही नहीं। ये नॉलेज बाप ही पढ़ाते हैं। वह बाप उस्ताद भी है, सच्चा हकीकी रहबर भी है, साथ ले जाने वाला है। वो गुरु लोग तो आधा पर छोड़कर चले जाते हैं। एक गुरु गया तो दूसरा गुरु करेंगे, उनके चेले को गद्दी पर बिठाएंगे। यहाँ तो है बाप और बच्चों की बात। वे फिर है गुरु और चेले के वर्षे का हक। वर्षा तो बाप का ही चाहिए ना। रहमतुल आलमीन आते ही हैं भारत में। शिवरात्रि यानी कि शब्बे कद्र और आदम अलैहिस्सलाम की रात मनाते हैं ना। रहमतुल आलमीन की जन्म पत्री यानी कि बर्थ चार्ट तो है नहीं, सुनाए कैसे। उनकी तिथि तारीख तो होती नहीं। आदम अलैहिस्सलाम जो पहला नंबर वाला है उनकी दिखाते हैं। दीपावली मनाना तो दुनिया के इंसानों का काम है। तुम बच्चों के लिए थोड़े ही दीपावली है। हमारा नया साल नई दुनिया सुनहरे दौर को कहा जाता है। अभी तुम नई दुनिया के लिए तालीम हासिल कर रहे हो। अभी तुम हो अफसल तरीन दौरे मिलन पर। उन कुंभ के मेलों में कितने बेहिसाब इंसान जाते हैं। वहां होता है पानी की नदियों पर मेला। कितने बेहिसाब मेले लगते हैं। उन्हों की भी अंदर बहुत पंचायत होती है। कभी कभी तो उन्हों का
आपस में ही बड़ा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि जिस्मानी हवासी है ना। यहाँ तो झगड़े वगैरह की बात ही नहीं। बाप सिर्फ फरमाते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों मुझे याद करो। तुम्हारी रूह जो सातों फजीलतों से लबरेज से बुरी खसलतों से आरास्ता बनी है, खाद पड़ी है ना, वह राब्ते की आग से ही निकलेगी। सोनार लोग जानते हैं, बाप को ही नापाक से पाक बनाने वाला कहते हैं। बाप सुप्रीम सोनार ठहरा, सबकी खाद निकाल सच्चा सोना बना देते हैं। सोना आग में डाला जाता है। ये है राब्ता यानी कि याद की आग, क्योंकि याद से ही गुनाह खाक होते हैं। पूरी खसलतों से आरास्ता से सातों फजीलतों से लबरेज याद के सफर से ही बनना है। सब तो सातों फजीलतों से लबरेज नहीं बनेंगे, चक्कर पहले मिसल ही तजवीज करेंगे। सुप्रीम रूह का भी ड्रामा में पार्ट नोंधा हुआ है। जो नोंद है वह होता रहता है, बदल नहीं सकता। रील फिरती ही रहती है। बाप फरमाते हैं, आगे चल तुमको गहरी गहरी बातें सुनाएंगे। पहले पहले तो ये यकीन करना है, वह है सब रूहों का बाप। उनको याद करना है। मन मना भव यानी कि जहन से मुझे याद करो का भी मतलब ये है। बाकी श्री कृष्ण भगवानुवाच यानी कि आदम अलैहिस्सलाम खुदाई कलाम तो है ही नहीं। अगर श्री कृष्ण हो फिर तो सब उनके पास चले आए, सब पहचान लें। फिर ऐसे क्यों कहते कि मुझे करोड़ों में कोई जानते हैं। ये तो बाप समझाते हैं, इसलिए इंसानों को समझने में तकलीफ होती है। आगे भी ऐसा हुआ था। मैंने ही आकर हूर हुरैन दीन का कयाम किया था। फिर ये सहीफे वगैरह सब गुम हो जाते हैं। फिर अपने वक्त पर अकीदतमंदी की राह के सहीफे वगैरह सब वही निकलेंगे। सुनहरे दौर में एक भी सहीफा नहीं होता, अकीदतमंदी का नाम निशान नहीं। अभी तो अकीदतमंदी की सल्तनत है। सबसे बड़े ते बड़े हैं श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले। आजकल तो 1008 भी कह देते हैं। असल में ये माला यानी कि तस्बीह है यहाँ की। तस्बीह जब फेरते हैं तो जानते हैं फूल गैर मुजस्सम है, फिर है मेरू। ब्रह्मा सरस्वती यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम माए इल्म जोड़ी दाना, क्योंकि फैमिली राह है ना। फैमिली राह वाले फैमिली राह वालों को गुरु करेंगे तो क्या देंगे। हठ योग सीखना पड़े। वह तो बेहिसाब तरह के हठ योग हैं। राब्ता सल्तनत है ही एक तरह का। याद का सफर है ही एक, जिसको राब्ता सल्तनत कहा जाता है। बाकी और सब हैं हठ योग, जिस्म की तंदुरुस्ती के लिए। ये राब्ता सल्तनत बाप ही सिखलाते हैं। रूह है फर्स्ट, फिर पीछे है जिस्म। तुम फिर अपने को रूह के बदले जिस्म समझ उल्टे हो पड़े हो। अब अपने को रूह समझ बाप को याद करो तो अंतमति सो गति यानी कि आखिर में मौत के वक्त जैसी आपकी कैफियत वैसी हालत हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के वास्ते माँ बाप बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते अहम खुलासा। पहला नंबर, इस अब्दी लाफानी बने बनाए ड्रामा में हर एक के पार्ट को रूहानी हवासी बन डिटैच होकर देखना है। अपने स्वीट होम और स्वीट दारुल हुकूमत को याद करना है। इस पुरानी दुनिया को अक्ल से भूल जाना है। दूसरा, इब्लीस से हारना नहीं है। याद की आग से गुनाहों का खात्मा कर रूह को पाकीज़ा बनाने की तजवीज करनी है। नेमते खुदा। दीपमाला पर हकीकी तरीके से अपने हुरैनी मर्तबे का बुलावा करने वाले काबिले इबादत रूह बनो। तफसील, दीपमाला पर पहले लोग तरीके मुजब चिराग बेदार करते थे,
चिराग बुझे नहीं ये तवज्जो रखते थे, घी डालते थे, तरीके मुजब बुलावे की प्रैक्टिस में रहते थे। अभी तो चिराग के बजाय बल्ब जगा देते हैं, दीपमाला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया है। बुलावे का तरीका या इबादत खत्म हो गई है, प्यार खत्म हो सिर्फ खुदगर्जी रह गई है। इसलिए हकीकी तौर पर सादिक रूप नशीनी लक्ष्मी यानी कि हवाले सलाम किसी के पास आती नहीं, मगर आप सब हकीकी तौर पर तरीके मुजब अपने हुरैनी मर्तबे का बुलावा करते हो, इसलिए खुद काबिले इबादत हूर हुरैन बन जाते हो। स्लोगन: हमेशा बेहद की कैफियत नजर और सूरत हाल हो, तब जहान फलाह का काम मुकम्मल होगा। आज का गैबी इशारा: अभी आतिश फशान बन, मलाउनी फितरतें मलाउनी रवैया सब कुछ खाक करो। जैसे हुरैनों के यादगार में दिखाते हैं कि आतिश से मलाउनों को तबाह किया। मलाउन कोई इंसान नहीं मगर मलाउनी ताकतों को खत्म किया। ये अभी आपकी आतिश फशानी सूरत हाल का यादगार है। अब ऐसी राब्ते की आतिश रोशन करो जिससे मलाउनी फितरतें खाक हो जाएं और ये इख्तिलाफी फितने का दौर खत्म हो जाए। आमीन।